हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सूर्यदेव की तपिश से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। यहां तक कि पहाड़ों में भी राहत की जगह गर्म हवाएं चल रही है। शिमला हो या मनाली या अन्य क्षेत्र, सभी जगह गर्म हवाओं का एहसास हो रहा है। इस सीजन में मनाली में भी शिमला से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में अगले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। वहीं मॉनसून भी इस बार देरी से आने की संभावना है। जून माह के अंत तक प्रदेश में मॉनसून प्रवेश कर सकता है। वहीं 25 जून के बाद प्री मॉनसून की बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि गत कुछ दिनों से प्रदेश में भारी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आज भी पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे गर्मी से राहत मिलने वाली है, जिसके चलते प्रदेश में 2 दिन बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है तो राजधानी शिमला में भी धूप खिली है। आगामी दिनों में शिमला सहित कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं गत 3 दिनों में मनाली का तापमान भी शिमला से अधिक रहा, जबकि मनाली में शिमला से कम तापमान रहता है। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान कम होने और फिर तापमान बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून कुछ देरी से पहुंच सकता है। हिमाचल में पड़ रही भीषण गर्मी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश के 1797 पेयजल स्रोतों व छोटी परियोजनाओं में पानी लगभग पूरी तरह सूख चुका है। हालात ये हैं कि पेयजल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की ओर से पेयजल की किल्लत को रोकने के लिए अन्य पेयजल योजनाओं को प्रभावित योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। राजधानी शिमला में भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एल निनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। शिमला जनरली ये होता था कि मनाली के तापमान शिमला से कम ही रहते थे, लेकिन
इस साल 15 के बाद, अगर 15 जून के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा तापमान जो है मनाली का 3 दिन शिमला से भी ज़्यादा रहा। 31 भी वहाँ टेम्परेचर चले गए, जो कि कम ही होता है क्योंकि शिमला और मनाली दोनों ही की हाइट मनाली की थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन जो आमतौर पर देखा गया कि मनाली के तापमान, क्योंकि स्नो लेडन्स जो माउंटेन्स हैं उसके बिल्कुल पास हैं, तो तापमान कम रहता है, लेकिन 3 दिन वहाँ भी तापमान इस साल ज़्यादा रहा। तो कुल मिला के न केवल मध्यम और जो निचले क्षेत्र है, बल्कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं वहाँ भी कुछ जगह पर तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा देखने को मिले, और हीट वेव कंडीशन इवन शिमला में भी इस साल देखने को मिली। सर, आपने प्री मानसून की बात की कि 24 या 25 तक प्री मानसून यहाँ पर होंगी, तो वहीं पर मानसून की बात की जाए तो कब तक, जून में आएंगे या जुलाई में, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है वैसे 22 और 23 को मानसून? नहीं, देखिए मानसून का जो मूवमेंट था वो अच्छा था, इस साल काफ़ी अच्छा था शुरू में, लेकिन बीच में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मानसून को जो मानसून की जो गति है उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो बीच में ये हुआ कि मानसून थोड़ा स्लो मूव किया, थोड़ा सा धीरे चला। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशंस है, अगर वो सिचुएशंस बिल्कुल ठीक रही तो ये संभावना है कि बाई एंड जून 26 के आसपास, 25 के बाद प्री मानसून आपको कुछ एक्टिविटी, आपको लगेगा कि ह्यूमिड हो गया, बादल उस तरह के आने लग गए, इस तरह के सिचुएशंस बनेंगी। और उसके बाद जो है 25-26 के बाद 27 के बाद ये चांसेस हैं कि मानसून की धीरे धीरे आगाज भी होगा और मानसून आएगा। जिस तरह से मानसून लेट हुआ है, तो कोई ये रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है कि कितने वर्षों बाद यहाँ पर मानसून लेट हुए हैं जो ये डिले गया? नहीं, मानसून जुलाई में भी आता है, ऐसा रिकॉर्ड वाली बात तो अभी नहीं है। अगर लेकिन बहुत डिले करता है, जुलाई फर्स्ट वीक में चला जाता है मानसून, या उसके बाद मानसून आता है, फिर थोड़ा लगता है कि काफ़ी डिले है। लेकिन अभी तक का जो मानसून ट्रैक है हमारा, तो उसमें बहुत देरी नहीं है, क्योंकि एंड जून तक भी मानसून आता है। 20 से 25 जून तो जनरली मानसून आ जाता है यहाँ पे, लेकिन इस बार थोड़ा सा देरी है। लेकिन अभी जो सिचुएशंस बनी हुई है उसके हिसाब से लग रहा है कि बाई एंड जून में चांसेस है।